नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में अभी सूचना सहायक जो है उसका पेपर संपन्न हुआ है। पेपर संपन्न होने के बाद बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ी मंशा रहती है वो ये रहती है कि भाई हमें ये पता चल जाए कि सर हमारा जो है वो होगा या नहीं, हमारा सेफ स्कोर क्या है। तो अगर हमें सेफ स्कोर पता चल जाए तो हम फिर टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें। तो सबसे बड़ा जो आपका जो है सबसे बड़ा जो डाउट रहता है आजकल विद्यार्थियों के दिमाग में वो रहता है कि हमारा एक सेफ स्कोर हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई इतने में हमारा हो जाएगा, तो हम फर्दर हम आगे जो है आपका टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें। आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी है, इससे पहले आपकी जो वैकेंसी है वो लास्ट आपकी 2018 की वैकेंसी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 1300 आपके पद आए थे और इस बार जो है जस्ट डबल पद आए थे आपके, लगभग 2700। तो आज उसी वैकेंसी के अंतर्गत कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, जिसमें हमारे पास डाटा थोड़ा सा कम उपलब्ध था, लेकिन फिर भी हमने एक एवरेज आपका जो है सेफ स्कोर आपको बताया था। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरा आपका जो है एकदम कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है उस पूरे विषय का विश्लेषण करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके समर्थन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो सूचना सहायक का अभी आपका रविवार को जो पेपर संपन्न हुआ है, इस पेपर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो या कह सकते हैं हम कि भाई ये जो पेपर संपन्न हुआ है, ये आपका जो पोस्ट है सूचना सहायक की, पोस्ट कितनी है? 2700। कितनी है? 2700 है, जो दो भागों में बटी हुई है, 2400 और टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया। आपको पता है कि राजस्थान में जो भी वैकेंसी होती है, खासकर राजस्थान की जो वैकेंसीज होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया, मतलब शेड्यूल एरियाज जो है और नॉन शेड्यूल एरियाज। टीएसपी जो एरियाज है उनकी कट ऑफ अधिकतर कम जाती है, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो अन्य आपके राजस्थान सेवाओं से संबंधित हो, अधीनस्थ जो भी सेवाएं हैं। तो आपका यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2700 पोस्ट थी और लगभग जो फॉर्म है वो कितने भरे गए थे? 1.5 लाख के समथिंग आपके फॉर्म भरे गए और 1.5 लाख में लगभग 55% विद्यार्थी जो है, 50 से 55% जो है विद्यार्थी पहुंचे हैं आपका पेपर अटेंड करने। मतलब जो अटेंडेंस है वो कितनी है? 80,000। कितनी है अटेंडेंस? 80,000 अटेंडेंस है। अब यहां पर देखिए क्या है कि ये जो सूचना सहायक का पेपर है, लगभग अगर आप देखोगे तो 5-7 साल का ये गैप जो है ये क्रिएट हो चुका था 2018 के बाद। उसके बाद ये पेपर हुआ, ये वैकेंसी आई, आपका जो है पेपर हुआ। और इसके अंतर्गत आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। और कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो डिप्लोमा होल्डर है ना, जैसे डीसीए हो गया, पीजीडीसीए हो गया, ठीक है। ये जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं इन्होंने भी फॉर्म को भरा और इन्होंने भी तैयारी की, है ना। अब ये जो पेपर था, इस पेपर के अंतर्गत आपका जो है इस बार जो है वो कितने प्रश्न आए? 150 प्रश्न आए। कितने आए? 150 क्वेश्चन आए, ठीक है। और जहां तक लोगों को हमेशा से जैसे उम्मीद रहती है कि भाई राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है वो ज्यादा पूछा जाएगा, इसमें जो है राजस्थान के प्रश्न जो है, जीके के प्रश्न जो है वो ज्यादा आएंगे। और इस कारण से लोगों ने जीके वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा मेहनत की थी। जहां तक हमारे पास जो अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई आपकी क्या उम्मीद थी, आपने किस पार्ट को सबसे ज्यादा तैयार किया था। तो हमारे पास जो डाटा अभी हमारे पास आया है सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे जो है आपकी पुरानी वीडियो में जो कमेंट के माध्यम से जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है, उसके अनुसार जो है विद्यार्थियों का या बच्चों का ये था कि सर इस बार जो है हम जीके की तैयारी अच्छी करके गए थे, लेकिन जीके जो है उसने हमें बहुत निराश किया। और निराश क्यों किया? क्योंकि कंप्यूटर जो है, उस कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आए थे? 90 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने थे? 50 क्वेश्चन थे। और जीके के महज मात्र कितने क्वेश्चन थे? 10, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? 10। अब अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहां पर विद्यार्थी जो है कंप्यूटर का मानकर गए थे कि हाँ भाई क्योंकि कंप्यूटर का ही पेपर है, भाई बैकग्राउंड कंप्यूटर से ही है। अगर आपका देखें तो सूचना सहायक है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का पेपर है, तो अगर इसका पेपर है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कंप्यूटर का ही ज्ञान ज्यादा पूछा जाएगा। लेकिन बच्चे जो है इससे भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भाई जीके के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे जो हमारा वेटेज निर्धारित करेंगे, जो हमारा जो है सिलेक्शन निर्धारित करेंगे। लेकिन जीके का पोर्शन क्या हुआ इस बार? बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत हद से ज्यादा कम हो गया। 10 क्वेश्चन तक आपका जो है जीके पहुंचे। अब अगर हम एक एक करके इनकी बात करें तो देखिए ये जो आपका कंप्यूटर का पार्ट था, ये कंप्यूटर का पार्ट जो बच्चे अभी बता रहे हैं कि 90 क्वेश्चंस में ये कंप्यूटर का पार्ट ना ही बहुत ज्यादा आपका टफ माना जा रहा है और ना ही बहुत ज्यादा सरल था। मतलब जो मीडियम पाथ है ना, मतलब मॉडरेट जो लेवल है, वो मॉडरेट लेवल किसका था? कंप्यूटर।
ठीक है, किसका था? कंप्यूटर का था। कैसा था? मॉडरेट लेवल था। और मॉडरेट लेवल में कंप्यूटर में लगभग जो विद्यार्थी हैं वो कहां तक पहुंच रहे हैं? आपका जो है 60 से 65। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे भी विद्यार्थी होंगे। देखिए आपका जो है अनैतिक या अतार्किक बातें करना कि भाई मैं 90 में 90 कराया, जो है ऐसा संभव बहुत कम हो पाता है। ठीक है, 90 में 90 क्वेश्चन करना, बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए कि सर मेरा तो 90 में 90 हो गया है ना, उसमें एक भी गलत नहीं हुआ। ऐसा होना संभव नहीं होता बेटा, क्योंकि जब आप वहां पर आप रहते हो तो आपको लगता है कि हाँ मेरा तो सब कुछ सही है, लेकिन जब आप सेंटर में बाहर आते हो तब आपको पता चलता है कि जिन क्वेश्चनों में आप कॉन्फिडेंट थे वो गलत हो गए, और उसके बाद आपके अंदर एक भय आ जाता है कि मुझे पेपर मिलाना ही नहीं है, क्योंकि मेरे जो है 140 नंबर आ रहे हैं, अगर मिलाऊंगा तो 2-4 और गलत हो जाएंगे, तो आप उसे मिलाते ही नहीं हो। तो कई बार ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन गलत होने से आपके अंदर एक फियर आ जाता है, और उस फियर के कारण जो है फिर आप आगे पेपर जो है वो प्रोसेस नहीं करते। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है ना। तो आपका जो है 60 से 65 आपका जो है क्वेश्चंस तक विद्यार्थी पहुंचे हैं, किसमें? कंप्यूटर में। अब इसमें जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट, मैथ और रीजनिंग, ये तो कंप्यूटर हो गया। मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है दोस्तों, इस पार्ट में जो रीजनिंग, मैथ तो फिर भी ठीक थी, मैथ का पोर्शन ठीक ठाक था, लेकिन जो रीजनिंग का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा क्या माना जा रहा था? ट्रिकी माना जा रहा था, लेंदी माना जा रहा था। जैसा बच्चे बता रहे हैं कि सर क्वेश्चनों में समय ज्यादा लग रहा था, रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों में समय ज्यादा लग रहा था। इस कारण से हमारे मैथ और रीजनिंग में बहुत ज्यादा, अगर हम इसमें हाइटेड आपका जो है बहुत ज्यादा हम अपने आप को लेकर चलें, तो हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा पा रहे हैं? 30 से 35 को। कितने जा पा रहे हैं? 30 से 35 जा पा रहे हैं। और अगर जीके की बात की जाए तो आपको भी पता है कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट को इंक्लूडेड करता है। तो जीके में 10 में 10 क्वेश्चन सही करना तो संभव हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसमें आपका जो है देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके साथ साथ वर्ल्ड का पार्ट, उसके साथ साथ राजस्थान का पार्ट, उसके साथ साथ भारत का पार्ट, फिर उन सबको घुमाकर आपका जो है करंट अफेयर्स का पार्ट, जो करंट अफेयर्स के डाटा उनको मिलाकर इतनी सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है? जीके में। तो जीके में जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि सर हम जीके में ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा पाए हैं? 2 से 3 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। तो अगर आप इनका कैलकुलेशन लगा लोगे तो कैलकुलेशन में आपको दिखेगा कि लोअर जो है वो 92 है, और हाईएस्ट जो है वो आपका कितना जा रहा है? आपका 103। ठीक है, ये एवरेज हमने आपको बताया जो हमारे बच्चों से हमारी चर्चा हुई है, उसके अंतर्गत जो है उन विद्यार्थियों से हमारी चर्चा हुई है, और उसके अंतर्गत हमें ये पता चला है। तो अगर अब हम बिल्कुल आपका समय खराब ना करते हुए सीधे कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है, इसमें आप अगर जनरल का पोर्शन लेकर चले, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको 90 तक का बताया था जनरल के लिए, तो अगर हम यूआर का देखें तो अब डाटा प्राप्त होने के बाद मैं ये मान सकता हूं कि यूआर की जो आपकी कट ऑफ है वो 92 से 97 के बीच में रहेगी, है ना। 92 से 97 के बीच में रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कहेंगे अरे हमारे तो 110 आ गए, हमारे तो 150 आ गए। ऐसा भारत में हर पेपर में ऐसा होता है, ठीक है। अभी आप दिल्ली पुलिस में देख लीजिए, दिल्ली पुलिस का जो आपका रिटन टेस्ट हुआ था उसमें विद्यार्थी बता रहे थे हमारे इतने आ गए, हमारे उतने आ गए। जनरल में पता चला कट ऑफ जो है 69 के आसपास गई, और महिलाओं की जो है लगभग 57 के आसपास गई। तो फिर वो नंबर कहाँ चले गए? अगर आपके इतने ज्यादा नंबर आते हैं तो फिर वो कट ऑफ मत शो क्यों नहीं कर, है ना। हाँ, 2-4 विद्यार्थी ऐसे टैलेंटेड होंगे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा भाई। अगर आपका जो है 80,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिया तो मैं कहता हूं कि 80,000 में कम से कम आप मानकर चलें 1000 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन उन 1000 से कट ऑफ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एकदम अपर क्लास चले जाते हैं ना भाई, उनके जो है वो 130 के पार चले जाते हैं, तो उनसे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जनरल की आप मानकर चले 92 से 97 रहेगी। ईडब्ल्यूएस में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 1 से 2 नंबर ही आपको देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। ओबीसी जनरल के बराबर ही रहेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा भाई। 2700 पोस्ट है, आप देखेंगे कि डिजिट में ही सारा खेल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर नंबर तक भी आप नहीं पहुंचोगे, डिजिट में ही सारा खेल हो जाएगा। एससी की अगर बात की जाए तो एससी आपका लगभग जो है 88 से कहां तक जाएगा? 93 तक एससी जाएगा। और एसटी जो है वो आपका 85 से 88 के आसपास आपका जो है एसटी की आपकी क्या होगी? कट ऑफ। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो विमेंस में आप 2 नंबर माइनस कर लीजिए,
ठीक है, मतलब आप यहाँ पर मानकर चले तो 94 जाएगी, यहाँ 95 जाएगी, यहाँ आपका जो 97 में 95 जाएगी, 96 में 94, 97 में 95, 93 में 91 मान लीजिए और 88 में 86 मान लीजिए। तो महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का अंतर आपको दिखेगा पुरुष और महिलाओं के बीच में, है ना, क्योंकि उतना ज्यादा वेरिएशन, उतना ज्यादा यहाँ पर आपका चीजें अलग नहीं दिखेंगी, क्योंकि पोस्ट संख्या जो है वो 2700 है। तो ये आपकी वो कट ऑफ है। आप एक बार कमेंट करके आप भी बताइएगा और आप थोड़ा सा हमारी मदद करिएगा, आपका जो वास्तविक डाटा आ रहा है आप वो प्रदान करने का जो है कष्ट करिएगा, ताकि हम और अच्छे से आंसर की आने के समय पर, जब आंसर की आ जाती है तब हम और अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने एकदम सटीकता के साथ, इससे पहले जितने एग्जाम हुए उन एग्जामों में हमारी टीम द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है आप चैनल में जाकर देख सकते हो। उन्हें आपका जो है, आप सभी का उन वीडियोस को बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी अपने आंकड़े जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आंसर की आने के समय पर हम एक और सटीकता के साथ आपके साथ आपका जो कट ऑफ का जो डाउट है उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।